भूतिया हवेली की दास्तान। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अजय, एक साहसी युवा, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक रात अजय ने तय किया कि वह हवेली के पास जाएगा। उसके दोस्त रोहन और सिया ने उसको रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन अजय ने उनकी एक बात नहीं सुनी। रात के लगभग 12 बजे वह हवेली की ओर गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और अजय अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर चादरें धूल से ढकी हुई थी और फर्नीचर काफी पुराना हो चुका था और टूट भी गया था। अचानक उसे एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। अजय ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ता चला गया। वह एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें एक महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अजय ने देखी। जैसे ही अजय ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, अचानक हवेली में बिजली कड़की और एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने देखा कि तस्वीर में से एक महिला का चेहरा बाहर आ रहा है। वह डर गया और पीछे हट गया, लेकिन उस महिला ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। महिला ने बताया कि वह कई साल पहले इस हवेली में मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ कैद है। उसे अपनी मौत का बदला लेना है। वह अजय से कहती है कि वह उसकी यहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद करे। अजय ने उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। महिला ने उसे बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना ग्रंथ है जिसमें उसके बंधन को तोड़ने का तरीका लिखा हुआ है। अजय ने साहस जुटाया और तहखाने की ओर चला गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। जब वह ग्रंथ को खोजने लगा तो अचानक उसके सामने एक पुराना संदूक आया। उसने उसे खोला और देखा कि उसमें एक किताब थी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं मंडराने लगी। उसने किताब में देखा और जादू पढ़ा और देखा कि महिला की आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका भी लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने जादू पढ़ना शुरू किया, हवेली में हलचल बढ़ गई और उसे धन्यवाद दिया। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा। फिर एक रोशनी में वह गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, हवेली में एक भयंकर भूचाल आया। अजय ने देखा कि दीवारें गिरने लगी हैं और वह तेजी से बाहर की ओर भागा। वह हवेली से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। हवेली ध्वस्त हो रही थी, जैसे उसका अस्तित्व मिट रहा हो। अजय अपने दोस्तों के पास वापस आया और उसने वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अजय जानता था कि उसने कुछ अद्भुत और भयानक अनुभव किया है। हवेली अब केवल एक खंडर रह गई थी, लेकिन अजय के मन में उसकी यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई रात को हवेली के पास जाता है तो उसे उस महिला की आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो अपनी आज़ादी की तलाश में है। अजय ने समझा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम अनदेखा करना चाहिए। हवेली की कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी। कभी कभी जिज्ञासा हमें खतरनाक रास्तों पर ले जाती है। अजय ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया और भूतिया हवेली की दास्तान उसके लिए एक सबक बन गई। अब वह अपने दोस्तों को सावधान रहने की सलाह देता है और कहता है, कभी कभी हमें अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या छिपा है।